जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एनएमएस एग्ज़ाम के आंसर की के बारे में। जैसा कि 5 नवंबर को आपका एनएमएस का एग्ज़ाम हुआ है और उसी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, यानी उन क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा। जैसे कि विज्ञान का मैं आंसर की लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं केवल आपको विज्ञान के क्वेश्चन का आंसर की बताऊंगा और बारी-बारी करके मैं सभी सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको क्या करूँगा, बता दूँगा। जैसे कि इस वीडियो में विज्ञान के कराऊँगा, फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में सामाजिक विज्ञान के, ऐसे करके मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके करा दूँगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए विज्ञान के क्वेश्चंस को हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? तो 1 दिसंबर को। जितने बच्चों ने 1 दिसंबर वाला ऑप्शन क्लिक किया होगा, यानी कि ओएमआर में गोला किया होगा, उन लोगों का क्या होगा? सही होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा कौन है? क्या घटपर्णी है, कि गुड़हल है, कि गुलाब है, कि अमरबेल है? तो जो कीटभक्षी पौधा है वो क्या है? घटपर्णी है। घटपर्णी क्या है? तो एक कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त है। रक्त क्या है? क्या रक्त एक संयोजी ऊतक है, कि पेशीय ऊतक है, कि एपिथेलियम ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य निषेचन किसमें होता है? जो बाह्य निषेचन आपका होता है वो किसमें होता है? क्या मेढक में होता है, कि मनुष्य में, कि गाय में, कि कुत्ता में? तो जो आपको मेढक दिख रहा है क्या है? सही उत्तर है, क्योंकि बाह्य निषेचन मेढक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरबेल उदाहरण है। जो अमरबेल है आपका वो किसका उदाहरण है? तो मैंने बताया भी था कि जो परजीवी है वो परजीवी का उदाहरण कौन है? अमरबेल, क्योंकि ये दूसरे पौधों पे क्या होता है? उगता है, यानी दूसरों से क्या करता है? अपना जीवन यापन करता है, इसीलिए क्या है? परजीवी है। मृत मतलब कि अमरबेल क्या है? तो परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव की मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? यानी कि एक वयस्क मनुष्य मनुष्य है, उसके मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33, यानी कि 33 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 97 वाला कि टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्मजीवी के कारण होती है? जो टाइफाइड होता है वो किस सूक्ष्मजीवी के कारण होती है? तो देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन में विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, प्रोटीन। तो मैं आपको बता दूं जो जीवाणु है इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चों ने विषाणु लगाया होगा, तो विषाणु इसका सही उत्तर नहीं है। जीवाणु क्या है? इसका सही उत्तर है। टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्मजीवी के द्वारा होती है? तो जीवाणु के द्वारा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा गृह है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह क्या किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में जल का परिवहन होता है। तो पादपों में जल का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। ओके, किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। लेकिन फ्लोएम द्वारा नहीं होता है, जाइलम द्वारा होता है। आई एम सो सॉरी, क्योंकि फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन होता है और जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। तो जो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ओके, 100वां क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? तो जो प्लेटिपस है वो क्या होता है? अंडे देता है। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्वेश्चन और हिंदी में भी। तो जो प्लेटिपस है वो क्या है? अंडे देते हैं। ये जंतु क्या करता है? अंडे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 वाला, किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होता है? किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होता है? तो किसकी? गाजर की। गाजर क्या इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर और मादा युग्मक को युग्मन कहलाता है। नर और मादा युग्मन का युग्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या निषेचन कहलाता है, कि प्रकीर्णन, कि विखंडन या फिर मुकुलन? तो जब नर और मादा युग्मक का जो युग्मन होता है वो क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। निषेचन क्या इसमें सही उत्तर है, यानी पहला वाला ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। अब देखिए विज्ञान के क्वेश्चन क्या किया था कि ये ऊपर दिया था और नीचे भी दिया था। अब 126वें से आपका विज्ञान चालू होगा। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, तब तक आप वेट कीजिए। और कितना आपका सही था आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने आंसर्स क्या थे? सही थे। ओके, तो देखिए यहाँ पे 126वां वाला प्रश्न आपका मिल जाए, वहाँ से फिर विज्ञान का स्टार्ट किए हैं लोग। तो देखिए यहाँ पे आपका मिल गया इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्या इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है? तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, यानी वो क्या होता है? ऋणावेशित होता है। श्रव्यता परास होती है। जो श्रव्यता परास होती है कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। श्रव्यता परास का मतलब जिस ध्वनि को हम क्या कर सकते हैं? जिस परास को हम सुन सकते हैं। तो किस से किस तक? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 वाला कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस से जो बना प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। आभासी, सीधा तथा कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है, कि वास्तविक होता है, कि सीधा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। तो जो अवतल लेंस होता है, देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो लेंस होते हैं। अब अवतल लेंस के द्वारा क्या होता है, हमेशा कैसा चित्र बनता है? तो वास्तविक, आभासी और छोटा, वस्तु से छोटा। एक ऐसी कंडीशन आती है अवतल लेंस में जिसमें ए भी कंडीशन वो फॉलो करता है। अदरवाइज में जो आपका ए वाला ऑप्शन है वो क्या है? सही है, वास्तविक, सीधा और तथा वस्तु से छोटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129 वाला कि जल का घनत्व होता है। तो जल का घनत्व कितना होता है? तो 100 केजी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया है 100 केजी प्रति मीटर क्यूब, 100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी कि जल का घनत्व तो कितना होता है? तो 100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की अधिकतम चाल होती है। तो ध्वनि की अधिकतम चाल कितनी होती है? किसमें होती है ध्वनि की अधिकतम चाल? क्या ठोस में ध्वनि की अधिकतम चाल होती है, कि द्रव में, कि गैस में, कि निर्वात में? तो ठोस में ध्वनि की चाल क्या होती है? अधिकतम होती है। अचुम्बकीय छड़ एवं चुम्बकीय छड़ की अलग अलग पहचान के लिए निश्चित परीक्षित बल है। अचुम्बकीय छड़ और चुम्बकीय छड़ की अलग अलग पहचान के लिए निश्चित परीक्षण क्या है? तो क्या है? विकर्षण का। किसका? विकर्षण का। ओके, 132वां क्वेश्चन आपके सामने कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के आधा लीटर जल को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2 लीटर जल में मिला दिया गया है, मिश्रण का तापमान होगा। तो मिश्रण का तापमान कितना होगा? तो 64 डिग्री सेल्सियस। इसको आप लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 64 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर 60 डिग्री से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण होगा। तो कितना होगा? 30 डिग्री। जैसे कि पूछा है कि जो समतल दर्पण पर 60 डिग्री पर आपतित किरण है और परावर्तन कोण होगा, तो परावर्तन के लिए परावर्तन कोण कितना होगा? तो देखिए, जिस कोण से, जिस एंगल से वो गिरता है उसी एंगल को फिर बनाते हुए जाता है, बट यही पूछा है, हाफ पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर 60 डिग्री से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण होगा, तो कितना? 30 डिग्री। क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजेबल है, इसको आप लोग क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 वाला कि प्रकाश के वर्णक्रम में मध्य का रंग होता है। प्रकाश के वर्णक्रम में मध्य का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। बयानी हपीनाला, बैगनी, हरा, नीला। देखिए, बयानी हपीनाला सूत्र है इसका, बैजनी हपीनाला बोलिए या फिर बयानी हपीनाला। बैगनी, आसमानी, बयानी यानी नीला, हरा। तो जो हरा है वो बीच में आता है। तो प्रकाश के वर्णक्रम में मध्य रंग कौन सा होता है? तो हरा होता है। अब देखिए किसका प्रतीक है? क्या है? किसका प्रतीक है? तो बैटरी का प्रतीक है। किसका है? बैटरी का प्रतीक है। विभवांतर अनुपाते वोल्ट, तो प्रतिरोध अनुपाते क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम। ओम क्या इसमें सही उत्तर है। 137वां क्वेश्चन आपके सामने है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक तल के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, जबकि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? तो 16.6, यानी तीसरा वाला ऑप्शन क्या है इसमें आपका? सही है। इसको आप लगा के एक बार देख लेंगे, इसका ऑप्शन कौन सही है? तीसरा वाला सही है। 138वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? उपयुक्त सभी, क्योंकि पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा भी और भूतापीय ऊर्जा भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो दही से दूध का जमना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लग रहा है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और कोयले का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ जमना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ जमना भौतिक परिवर्तन है। चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु है। तो चूना पत्थर से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो कैल्शियम। CaCO3 चूना पत्थर में कैल्शियम पाया जाता है और उससे कैल्शियम धातु प्राप्त होती है। 141वां है कि सोडियम धातु का संकेत है। तो Na या क्या होता है? सोडियम धातु का संकेत है। एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो आपको पता होगा कि जो एल्यूमिनियम का आपका अयस्क है, कौन सा आपका क्वेश्चन है? 142वां। तो 142वां, हाँ, एल्यूमिनियम का अयस्क है। देखिए Al2O3 2H2O, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें एल्यूमिनियम है, Al है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? यही वाला एल्यूमिनियम का अयस्क है। ओके, अप्रत्यावर्तित अपरिवर्तन उदाहरण
नहीं है। दूध से दही का बनना, गुब्बारे का फूलना, मोमबत्ती का जलना, धूपबत्ती का जलना अप्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा है? तो गुब्बारे का फूलना अप्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21% ऑक्सीजन पाया जाता है वायु में। ओजोन परत में छिद्र का कारण है, तो उपयुक्त सभी जल प्रदूषण भी है, वायु प्रदूषण भी और ध्वनि प्रदूषण भी ओजोन में छेद का कारण है। ओके, ये कौन सा आपको क्वेश्चन था? 145वां क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके विज्ञान के क्वेश्चन क्या हुए, समाप्त हुए। यहाँ पे अब आपको मिलेगा इसका क्वेश्चन। देखिए ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण है, ओनली वायु प्रदूषण। ये तीनों नहीं होगा, ये मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण द्वारा ही जब गैसें ऊपर जाती हैं, जब वायु में प्रदूषण होता है, तब ओजोन परत में क्या होती है? छेद होती है। अब यहाँ से आपके एसएसटी क्वेश्चंस है और इन एसएसटी के क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स।